अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, आज जो हम फाइंड करने जा रहे हैं, जो टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो है अनग्रुप डेटा के लिए वेरिएंस और स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है। तो वेरिएंस और स्टैंडर्डाइजेशन जो हमने फाइंड किए हैं, इसमें आपको दो तरह के फार्मूला सेट मिल जाते हैं, अनग्रुप डेटा के लिए भी, ग्रुप डेटा के लिए भी। वो होता है कि आप पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन फाइंड करने जा रहे हैं, या फिर आप जो है सैंपल स्टैंडर्डाइजेशन या वेरिएंस फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है। तो इसके लिए जो मैंने डाटा सेट चूज़ किया है वो ये डाटा सेट है। ये आप इसमें देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। ये डेली इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का डाटा है, किलोवाट आवर इसकी यूनिट है, और 20 जो है इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ये जो डाटा सेट है वो मैंने कहाँ से लिया है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये बुक है अप्लाइड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, थर्ड एडिशन है, और इसके जो ऑथर है वो ट्रेवर वैगनर है। ठीक है। तो मैंने यहाँ से ये बुक ली है, ओ सॉरी, वो एग्जाम्पल लिया है। तो वापस आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। यहाँ पे जो दो डाटा सेट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि दो डाटा सेट क्या हैं, सॉरी, दो जो फार्मूला हैं। फार्मूला क्या है, देखिए, पॉपुलेशन के लिए जो फार्मूला यूज होता है ना, वो ये वाला फार्मूला जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये पॉपुलेशन के लिए यूज किया है हम लोगों ने। ठीक है। जैसे कि ये बड़ा फार्मूला अपॉन में एन होते हैं इसके, और स्क्वायर रूट जब आप लगा देते हैं इस वेरिएंस के ऊपर, जो जो वेरिएंस है, तो फिर हमें क्या मिल जाता है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है जब स्क्वायर रूट आप लगा देते हैं। ठीक है। तो ये जो इसी तरह से जब आप सैंपल के लिए कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं ना, तो सैंपल के लिए हमें जो रिक्वायर्ड होता है वो जो है वो हमें ये वाला फॉर्मूला होता है। देखिए, ये सैंपल के लिए यूज होता है, यानी सैंपल को हम यूज करते हैं, नोटेशन जो इसकी यूज करते हैं वो एस होती है, इस एस स्क्वायर, क्योंकि ये वेरिएंस होता है। और जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप एस यूज करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि पॉपुलेशन के लिए यूज होती है, उसके लिए जो है वो आप यूज करते हैं सिग्मा, और सिग्मा सिग्मा स्क्वायर, सॉरी। और जब आप यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, तो आप सिंपल सिग्मा यूज कर देते हैं। तो अभी जो जैसे आपके सामने जो फॉर्मूला जो दिया हुआ है, दो फार्मूला आपके सामने दिए हुए हैं, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या आएगा। जैसे पॉपुलेशन के लिए अगर आप यूज करें तो उसके अपॉन में देखें एन लगे हुए हैं, अपॉन में एन है इसकी। ठीक है। जबकि अगर आप सैंपल के लिए यूज करते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है एन और एन माइनस वन। ठीक है। ये जो एन लगा हुआ है, ये तो मैंने सिंपल यहाँ से इसका जो है वो लिया है, क्या कहते हैं, एलसीएम ले लिया है, तो इस वजह से आपको ये इस तरह नजर आ रहा है। तो अपॉन में एन माइनस वन असल में यूज होता है जब आप सैंपल के लिए यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एन है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स हैं, और नंबर ऑफ डाटा पॉइंट हमारे पास कितने हैं, 20। ठीक है। स्मॉल एन कैपिटल एन दोनों सेम है, फर्क सिर्फ ये है कि ये सैंपल के लिए यूज होता है और ये पॉपुलेशन के लिए यूज होता है। तो अपॉन में क्योंकि आप सैंपल में से यानी एक पॉइंट कम कर रहे हैं, 19 आप कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे 20 होता है, तो डिनोमिनेटर बड़ा जो होगा ना, बड़ी वैल्यू जो डिनोमिनेटर की होगी, वो पॉपुलेशन के लिए यूज होती है। जबकि अगर आप एक वैल्यू कम कर लेते हैं, इसका मतलब डिनोमिनेटर कम हो जाता है। तो जब डिनोमिनेटर कम हो जाता है तो बड़ी वैल्यू आपको सैंपल के लिए मिलती है, स्टैंडर्ड डेविएशन की और वेरिएंस की। जबकि पॉपुलेशन के लिए वैल्यू आपको कम मिलती है, क्योंकि अपॉन में उसके वन माइनस आप नहीं करते। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट जो है इसी में अगर हम जैसे क्योंकि हमें ये जो काम, जो सारा हमारा जो डाटा सेट है, वो हमने यूज़ करना है किसके लिए, पॉपुलेशन के लिए। तो पॉपुलेशन के लिए जब हम यूज़ करेंगे इसके लिए, तो उसके लिए जाहिर है हमें हम जो काम करेंगे वो हमें किससे करना है, कैलकुलेटर से परफॉर्म करना है। तो कैलकुलेटर से परफॉर्म करने के लिए हमें इसके लिए हम इसके लिए लिख लेते हैं, कैलकुलेटर लाते हैं, स्क्रीन में आपने शेयर करते हैं, और उसी से फिर हम जो है वो आगे वर्किंग करते हैं। ठीक है। तो लाते हैं कैलकुलेटर आपके सामने, और फिर दोनों जो डाटा सेट है हम इसमें वैल्यूज को, यानी डाटा सेट पुट करेंगे, कैलकुलेटर को हम देंगे इनपुट। ठीक है। ठीक है। तो एनोटेशन मैंने लिखी हुई है, एनोटेशन को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं आपके सामने ला रहा हूँ कैलकुलेटर। तो हम देख सकते हैं कैलकुलेटर हमारे सामने इस वक्त आ गया है। तो ये प्रीवियस कैलकुलेशन है, उसको मैं erase कर देता हूँ। अच्छा, अब कैलकुलेटर मेरे पास है। कैलकुलेटर को नॉर्मल मोड में आप कर लेंगे, जैसे आप यहाँ से मोड प्रेस करके वन प्रेस कर लेंगे तो ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा। अब हमने इसको डाटा देना है, लेकिन डाटा हम किस तरह देंगे। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ से मोड प्रेस करें,
मोड प्रेस करने के बाद स्टार्ट आपको नजर आ रहा है 3 पर, आप 3 पर पुट कर दीजिए। यहाँ पे आपको 1 माइनस VAR नजर आ रहा है, तो आप 1 पे क्योंकि ये नजर आ रहा है तो आप 1 प्रेस कर दें। अब आप इसको डाटा पॉइंट्स दें। हम इसमें डाटा को पहले इसको डाटा को ऐड करेंगे, यानी डाटा हम सेव करेंगे इसके अंदर। तो किस तरह से करते हैं, डाटा दे दी जाइए आप इसको। पहला डाटा है आपके पास 58, दूसरा है 50। मैंने खुद इसमें जो है ना बड़ा डाटा सेट लिया है, ताकि आपको पता चले कि डाटा सेट अगर बड़े होंगे तो कोई मसला नहीं है, हम कैलकुलेटर के थ्रू इसको इजीली कर सकते हैं। जबकि एग्जांपल में एक छोटे डाटा सेट के लिए भी आपको करा सकता था, उसमें ये होता है कि वीडियो जल्दी एंड हो जाती। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं कि वीडियो जल्दी एंड हो जाए, आपको समझाना है कि अगर डाटा पॉइंट्स ज़्यादा हो तो भी कैलकुलेटर हम आराम से कर सकते हैं। यानी कुछ लोग कहते हैं ना कि कैलकुलेटर की मेमोरी है, वो ठीक बात है, उसकी कोई ना कोई लिमिट्स हैं, उस लिमिट में कैलकुलेटर वर्क करता है। ठीक है, तो डाटा सेट में से पुट करता जा रहा हूँ 48, 61, 55, 44, 35। तो हैंडलिंग आसान हो जाती है कैलकुलेटर में से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए, ये 20 डाटा पॉइंट्स हैं। जब डाटा पॉइंट्स हम इंसर्ट कर देंगे, फिर हम प्रेस करेंगे AC डाटा को सेव करने के लिए, तो डाटा कैलकुलेटर में सेव हो गया है। अब हम लाते हैं कि अब हम यानी यहाँ से शिफ्ट और 1 प्रेस करेंगे यहाँ से। अब देखिए आपसे वो पूछ रहा है कि सम, और फिर पूछ रहा है कि टाइप पूछ रहा है 1 पे, दूसरे पे, तीसरे नंबर पे आपको सम पूछ रहा है, दूसरे पे डाटा पूछ रहा है, 4 पे आपको VAR पूछ रहा है। ठीक है, तो जो 4 है वो असल में ऑप्शन है, तो हम 4 प्रेस करते हैं। जब मैं 4 प्रेस करूंगा तो मेरे सामने क्या आता है, मैं आपको समझा देता हूँ पहले। देखिए, जब मैं 4 प्रेस करूंगा तो मेरे पास आएगा n क्या है, नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स है जो हमने इसके अंदर पुट किए हैं। इसको चेक करने की जरूरत इसलिए है कि हम एक नजर देख लें कि डाटा क्या हमने सही पुट किया हुआ है। तो हम 1 प्रेस करके इक्वल टू प्रेस करेंगे, देखिए हम ऊपर 20 डाटा पॉइंट्स है, हमने 20 डाटा पॉइंट्स हमने इसको दिए हैं। वापस ऑप्शन लाने के लिए वापस से शिफ्ट इंटू 1 करेंगे, वापस 4 प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 में हमें मिल जाएगा मीन, क्योंकि हमें इस वक्त मीन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे सामने आ गया तो हम इसको मीन भी कैलकुलेट कर लेते, तो हम 2 प्रेस करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, तो मीन हमारे पास 46.9 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा वापस ऑप्शन लाने के लिए Shift+1 हमें वापस करना पड़ेगा, 4 पे आना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास सिग्मा एक्स, जो सिग्मा एक्स है ये असल में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, जैसे मैंने आपको बताया सिग्मा यूज करते हैं। इसी तरह से SX यानी सैंपल के लिए हम एक्स एस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन रिक्वायर्ड है तो हम 4 से कर सकते हैं, और अगर हमें सिंपल जो है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन रिक्वायर्ड है तो हम सिग्मा से करेंगे। ठीक है, हमें पता है कि सिग्मा का जो आंसर होगा वो कम होगा, और जो सैंपल का जो होगा आंसर वो ज़्यादा होगा। उसकी वजह मैंने आपको थियोरेटिकली उसके डाटा के अंदर बताया है। ठीक है, तो अगर हम इसको कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 3 प्रेस करूं, तो 3 जब मैं प्रेस करूंगा तो मेरे पास इक्वल दोबारा प्रेस करूंगा, तो अब मेरे पास आएगा 8.011। तो आप देखें मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म की है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मैंने लिखी है, मैं पहले डेटा दोनों जो है फॉर्मूला, ये जो सम एक्स हैं ये सम एक्स हैं, और ये जो एक्स स्क्वायर हैं ये भी मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये जब आएंगे जब भी हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन परफॉर्म करके बताई। तो जब आप डायरेक्ट कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे थे पॉपुलेशन के लिए, तो आपके पास वैल्यू आई थी 8.011। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आई थी 8.011, और आप यहाँ देख सकते हैं कि 8.011 आपको मिल रहा है। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी, वेरिएंस अभी आपके पास नहीं आएगी। तो आपको पता है कि वेरिएंस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे जब वेरिएंस कैलकुलेट होती है, मैं उसका स्क्वायर रूट लेता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आती है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो फिर मेरे पास वेरिएंस आ जाएगी, जो कि ऊपर यहाँ आपके पास लिखी हुई है। तो उसको चेक कर लेते हैं। अगर मैं कैलकुलेटर वापस आपके पास ला रहा हूँ, ये जो वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू, इसका मुझे स्क्वायर करना है। तो मैं रखूंगा आंसर, जो भी आंसर आया उसका मैं करूंगा स्क्वायर और इक्वल प्रेस करूंगा। तो आप देखिए 64.19 मेरे पास आंसर आया है, हमारे पास यानी आंसर आया है। तो इसको हम देख लेते हैं, ये देखें 64.19 आपके पास है। तो ये स्क्वायर करने से जो आपको वैल्यू मिली है ये क्या चीज़ है, ये है वेरिएंस। और जो आपको डायरेक्ट मिली थी कैलकुलेटर से वो थी 8.011। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सैंपल के लिए चेक करें, तो देखिए सैंपल के लिए मैंने ये दिया हुआ है, तो ये मैंने पहले फाइंड कर रखा है। अब मैं आपको यहाँ से कैलकुलेटर से भी करके दिखा देता हूँ। तो हम लोग वापस आते हैं, Shift+1 प्रेस करेंगे, यहाँ पे 4 पे वेरिएंस है, यहाँ पे देखिए 4 आपको नजर आ रहा है, वापस 4, क्योंकि सैंपल के लिए 4 आप यूज करें।
इक्वल प्रेस करें, आपको 8.22 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, वापस आके हम देखते हैं कि क्या वही वैल्यू हमें मिल रही है। ये देखिए आपको मिल रहा है 8.22। अब इस 8.22 के ऊपर जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वेरिएंस। तो इसके लिए वापस कैलकुलेटर लेकर आते हैं। आप देखें कैलकुलेटर हमारे पास है, तो शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे और वापस मैं आऊँगा 4 पे, और 4 वापस प्रेस करूंगा। मेरे पास ये वैल्यू आई थी, इक्वल टू प्रेस करूँ तो ये वैल्यू आई मेरी। अब मैं क्या करूँ, इसका आंसर का स्क्वायर लूंगा, तो मैं लिखूंगा आंसर और उसके ऊपर स्क्वायर प्रेस करूंगा और इक्वल प्रेस करूंगा, तो ये 67.5684 करके मेरे पास वैल्यू आई है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो वैल्यू आई है वो ये लिखी हुई है, और ये है वेरिएंस। अब देखिए ये तो मेरे पास आ गया डायरेक्ट आंसर। ठीक है, ये डायरेक्ट आंसर आ गया, लेकिन अगर आपको जरूरत हो कैलकुलेशन यानी फार्मूला में भी पुट करके आपको वैल्यू दिखानी हो, अगर तो जब आपको फॉर्म कैलकुलेटर में यानी फार्मूला में वैल्यू पुट करके दिखानी हो, तो फिर आपको क्या ज़रूरत होती है। देखिए आपको ज़रूरत है सम एक्स स्क्वायर। इन फार्मूला में अगर आप देखें तो आपको सम एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है, और आपको ज़रूरत है सम एक्स की। ठीक है, एन आपको पता है कि वो तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं, तो वो आपके पास आ जाएंगी वहाँ से। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जो वैल्यूज़ मेरे पास आई हुई हैं वो आई हुई हैं 938 की वैल्यू आई है, और एक दूसरी वैल्यू आई है। तो देखिए किस तरह से लाते हैं, ये लिखा हुआ है 938, ये वैल्यू लाई है मैंने कैलकुलेटर से सम एक्स करके और सम एक्स स्क्वायर करके। ठीक है, तो ये कैसे आएंगी, जब ये वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास तो फिर हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे। देखिए फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, और एन आपको पता है ऑलरेडी कि वो 20 है। ठीक है, तो ये वैल्यू कैसे लाएंगे कैलकुलेटर से, तो चलते हैं कैलकुलेटर से देखते हैं कि किस तरह से ला सकते हैं इसको। देखिए कैलकुलेटर हमारे सामने है, इस वक्त मैं इसको एसी मैंने कर दिया है। वापस मैं लेता हूँ शिफ्ट 1, ऑलरेडी मैं डाटा इसको दे चुका हूँ। 3 पे सम है, देखिए आप देख सकते हैं सम किस पर है, 3 पर, तो मैं 3 प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे दो सम मेरे पास आएंगे, एक सम एक्स स्क्वायर है और एक सम एक्स है, जैसे कि हमारी बात हुई थी। अगर मैं 1 प्रेस करूँ, इक्वल प्रेस करूंगा, तो मेरे पास देखिए 45276 वैल्यू आएगी। वापस से मैं आपको दिखाता हूँ कि एक मिनट रुके, यहाँ पे वापस आता हूँ। देखिए 45276 आपके पास वैल्यू आई है। ठीक है, अब एक वैल्यू आ रही है 938, तो वो सम एक्स है। तो वापस से कैलकुलेटर पे जाके देखते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से हमें मिल रही है। तो आप शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे, शिफ्ट वन प्रेस करने के बाद सम क्योंकि 3 पर है तो आप 3 प्रेस करें। अब आपके पास 2 नजर आ रहा है ना, देखिए 2 पे आपके पास वैल्यू है सम एक्स, तो आप 2 प्रेस करें और इक्वल एक दफ़ा प्रेस करें, तो आपके सामने क्या नजर आ रहा है, 38, 938। तो आप इस तरह से वैल्यू सब्सिट्यूट करके भी आप फार्मूला के अंदर पुट करके भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और फार्मूला बगैर अप्लाई किए हुए कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब तीसरी बात ये क्या आती है कि आपको आपको टेबल भी कभी कैलकुलेट करके दिखाना होता है। अगर आपको टेबल भी बना के दिखाना हो, तो टेबल में आपके पास दो ही तरह की वैल्यू आ रही है, एक आपके पास आ रहा है सम और एक आ रहा है सम एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, दो वैल्यू आपके पास आ रही है, तो आप कैलकुलेटर से भी करके इसको दिखा सकते हो। तो कैलकुलेटर को दिखाने के लिए आपको इसका स्क्वायर एक्स का हर एक्स का स्क्वायर करना होता है। ठीक है, तो जो हर एक्स का आपको स्क्वायर करना होगा उसको हम किस तरह से कर सकते हैं, तो इसके लिए हम जाते हैं, आपको दिखाना है कि किस तरह से हर वैल्यू का स्क्वायर करना है। तो देखिए बहुत आसान है ये, आपको मैं तकरीबन दो वैल्यू करके दिखाता हूँ और बाकी सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। ऑलरेडी आप सम एक्स और सम एक्स स्क्वायर फाइंड कर चुके हैं, तो आप एंड ऑफ द जो आपके पास आएगा टेबल आप उसमें लिख के दिखा सकते हैं। तो मैं आपको दो तीन वैल्यू करके दिखाता हूँ, फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी क्योंकि एक ही बार बार रिपीट हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं मैं आपको सम एक्स स्क्वायर कैसे करके दिखाता हूँ। अब इस दफ़ा जब आप कैलकुलेटर पे जाएंगे, जी आपके पास कैलकुलेटर आ चुका है, आप सबसे पहले करेंगे कि कैलकुलेटर को सिंपल नॉर्मल बोर्ड पे वापस लेके जाएं। ठीक है, क्योंकि अब आपको टेबल कैलकुलेट करना है, तो आप 1 प्रेस करेंगे जैसे ही, तो ये आपके पास सब क्लीन हो जाएगा। अब आप देखिए आपको एक्स और एक्स स्क्वायर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आप ऐसा करें कि देखिए सबसे पहले आप पुट करें अल्फा। ठीक है, क्योंकि आपको एक्स और एक्स स्क्वायर की वैल्यू रिक्वायर्ड है, यानी आपको एक्स तो पता है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो आप देखें अल्फा प्रेस करें, अल्फा अल्फा प्रेस करने के बाद ये जो ब्रैकेट क्लोज होता है ना, इसको प्रेस करें, तो आपके पास एक्स लिखा हुआ आएगा। ठीक है, इसके ऊपर आपको स्क्वायर देना है।
तो आप इसके ऊपर इसको स्क्वायर दे दें, ठीक है। अब आप इसमें आपको कैल्क बटन एक नज़र आ रहा है, ये वाला, आप ये कैल्क इसमें पुट करें, कैल्क प्रेस करें, ये आपके पास कैल्क आ जाएगा। अब वो पूछ रहा है आपसे कि एक्स की क्या वैल्यू आप इसे दें, तो आप इसे एक्स की पहली वैल्यू दें 58। तो आपने 58 आपने वैल्यू इंसर्ट की, आप इक्वल टू प्रेस करेंगे, तो आपके पास एक वैल्यू आ गई है 3364, ये 58 का स्क्वायर है। फिर आप एक दफ़ा फिर इक्वल टू प्रेस करेंगे, आपसे दोबारा एक्स पूछेगा। ये जितने भी एक्स स्क्वायर आते जाएंगे आप इनको अपने टेबल में लिखते जाइएगा, ठीक है। अब दोबारा आपसे एक्स पूछ रहा है, तो इस दफ़ा आप इसको एक्स दें 50, जो हमारा नेक्स्ट वैल्यू है। तो आप इसके इक्वल टू वापस प्रेस करें तो 2500 आपके वापस आ जाएगा। तो आप टेबल में दोबारा 2500 लिख लें। फिर आप एक दफ़ा इक्वल टू प्रेस करें, तो अब आपके पास जो वैल्यू थी नेक्स्ट 33, अब आप एक दफ़ा फिर इक्वल टू प्रेस करें तो आ जाएगा 1089। तो इसी तरह से आप सारी वैल्यू को टेबल में, यानी टेबल आप कंप्लीट करते जाएं और उसको लिखते जाएं, यानी इस कैलकुलेटर इसके अंदर आप लिखते जाएं और आप जो है वो इस टेबल को कंप्लीट करते जाएं। एक बात याद रखिएगा, बस मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, जब आप कैलकुलेटर में ये वैल्यू रखेंगे ना, देखिए कैलकुलेटर आपके सामने, तो आपने कैल्क प्रेस करना है, इक्वल टू यानी कि ये वाला कैल्क प्रेस करना है, और फिर आप बाद में इक्वल टू करके जो वैल्यू देते जाते हैं ना, आप इस तरह से करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये इंशाल्लाह अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अब मैं इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट इसी में ग्रुप डाटा के जो वीडियोस के साथ मिलूंगा। तो जब तक के लिए मैं आपसे ये चाहता हूँ, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।